स्किन वॉकर बेसन की एक शैतानी कहानी। हमने जानबूझकर एक सबसे खराब वीकेंड चूज किया था ओहाद के उससे सुनसान से दिखने वाले एक डेजर्ट के अंदर, जहाँ पर जिनेल मुझे हफ्तों से इस ट्रिप से पहले काफी सारी स्किन वॉकर की वीडियोस भेजी जा रही थी, जिसमें सेफ्सिफ्टस एलियंस और पैरानॉर्मल एक्टिविटी इनसाइट्स की वीडियोस भी उनके अंदर शामिल थी। मैं, जिनेल और माइकल एक दूर दराज जहाँ पर हमारे आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, ओहाद के इस डेजर्ट के अंदर कैंप लगाकर बैठ गए थे, क्योंकि अब कुछ ही देर बाद रात होने वाली थी। तो यही सही टाइम था हमारे पास कैंप लगाने के लिए। तो खैर शाम ढलते ही हम सभी ने हमारे कैंप के आसपास कुछ बड़े बड़े पंजों के निशान देखने को मिले थे। इतने बड़े कि किसी आम जानवर के तो लग ही नहीं रहते वो, लेकिन अंधेरा हो चुका था तो हम सभी ने कैंप को ना छोड़कर उसी के अंदर सोने का फैसला किया था, क्योंकि इसके अलावा हम सभी के पास और कोई चारा ही नहीं था। रात घेरी होती गई, आग जल रही थी, हवा में नमी थी और आस पास बिल्कुल ही सन्नाटा था। तो खैर तभी ही इसी ही बीच मैंने आग की रोशनी के बाहर दो चमकीली सी एक डरावनी सी आंखें देखी, जो कि देखने में काउटी लग रहा था। पहले तो मुझे देखने में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे रोशनी के पास आया, हमारी सांसें बिल्कुल ही रुक गई थी, क्योंकि उसका सिर्फ सर था, लेकिन उसके पीछे कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गर्दन तक का ही हिस्सा था। लेकिन अब यहाँ पर और ज्यादा डरा देने वाली बात ये थी कि इसके पीछे एक आदमी अंधेरे में झुक के खड़ा हुआ था, जिसके हाथ बिल्कुल ही खून में संधे हुए थे। वो अपने उन्हीं ही हाथों से काउटी की कटी हुई गर्दन पकड़े हुए खड़ा हुआ था। उसका चेहरा मैं ठीक से नहीं देख पाया, क्योंकि अंधेरा इतना था कि मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं, लेकिन वो मुझे देखकर बहुत ही बुरी तरीके से मुस्कुरा रहा था। और फिर मुस्कुराने के बाद इसने जाने से पहले अनजान जबान में कुछ बोला, और जाने से पहले उसे कटी हुई कायोटी की गर्दन हमारे कैंप के आसपास रख के चले गया था। थप करके आवाज के साथ उसकी कटी हुई गर्दन जमीन पे गिरी और उससे मरी हुई कायोटी की आंखें सीधा हमारे तरफ ही देखने लगी। हम तीनों इस दृश्य को देखते ही मानो बिल्कुल ही जम से गए थे। तो बस इसे दिल दिला देने वाली चीज को देखते ही हम तीनों सीधा खड़े होकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी में बैठकर जब हमने अपनी हेडलाइट ऑन की, तो वो आदमी हमको फिर से दिखाई दिया, जो कि इस बार वो अंधेरे के किनारे खड़ा हुआ था और हमें देखकर बड़े ही अजीबो तरीके से मानो नाच रहा था, जैसे कि वह हमारे डर का मजा ले रहा हो। पूरी रात वो हमको अंधेरे में घूमता फिरता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें वो कभी अंधेरे में नजर आता या फिर कभी गायब हो जाता। तो खैर जैसे तैसे सुबह हुई तो हम सभी ही कार से निकलकर अपने कैंप के पास ही लौटे थे। तो हम सभी को ही उस कायोटी का सर कैंप के आसपास देखने को ही नहीं मिला था, या फिर मैं बोलूं उसका सर ही गायब हो चुका था, जो कि बिल्कुल भी कोई नॉर्मल सी बात नहीं थी, क्योंकि अब नहीं तो उस कायोटी का सर था और ना ही हमारे कैंप के आसपास किसी भी तरीके का कोई खून खराबे का धब्बा था। तो बस उस दिन के बाद से ही हम तीनों आज के दिन तक कभी भी फिर से मुड़ के कैंपिंग के लिए उस ओहाद के डेजर्ट में नहीं गए, बिकॉज आज भी अगर हम उस रात को कहीं ना कहीं याद करते हैं तो मुझे लगता है कि वो आदमी इंसान ना होकर कोई बेरुपया था, जो वैसा इंसान बन के हमारे सामने आया था, जिसने हमको देख लिया था, क्योंकि ये एक सच्ची घटना थी जो हमारे साथ घटी थी। जंगल में रात का मेहमान। साउथ कैरोलिना के एक घने जंगल के अंदर मैं अकेला अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होते हुए कुछ टाइम अपने लिए निकालकर अकेला इस घने जंगल में कैंपिंग करने के लिए आया था, जहाँ पर देखने में तो पहली बार में तो सब कुछ नॉर्मली दिख रहा था, लेकिन जैसे ही शाम हुई और अंधेरा हुआ तो मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। इस पूरे जंगल के अंदर सबसे अजीब बात मुझे ये लगी थी कि चारों तरफ इस जंगल के अंदर न ही तो किसी पक्षी की आवाज आ रही थी और न ही किसी जानवरों की, मतलब कि ये पूरा का पूरा जंगल ही मानो खामोश पड़ा हुआ था, जो कि सही में काफी डरा देने वाली बात थी। तो बस इसी ही चीज को देखते हुए डर के मारे में अपने बैग के अंदर से अपनी पिस्टल और अपनी शॉटगन को अपने पास रख ली थी, इस जंगल में किसी से अटैक होने से बचने के लिए। तो खैर मैं अपने कैंप के सामने आग लगाकर सोने के लिए ही जा रहा था, तो तभी ही उससे ही बीच ठीक मैंने अपने सामने की तरफ किसी आदमी को खड़े हुए देखा, जो कि मैं उसकी आने की आवाज तक भी नहीं सुन पाया था। और फिर मैंने ठीक उसी ही जगह से दो और आदमियों को बाहर निकलते हुए देखा, जो कि इन सभी ने ही कोई मिलिट्री वाले कपड़े पहन रखे थे, जिनके पास नाइट विजन, कॉम्पैक्ट राइफल्स एंड इक्विपमेंट थे। तो खैर वो आदमी मुझे देखते ही मेरे पास आए, जिन्होंने मुझे देखते ही ये कहा कि इनको भूख लगी और ये कुछ खाना चाहते हैं। तो बस इनकी इस बात को सुनते ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास जो भी खाना वगैरह था वो मैंने सब कुछ इनको दे दिया था, लेकिन यहाँ पर सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि जब मैंने उनके पास पिस्टल राइफल देखी तब मुझे पता चला कि एक और आदमी मेरे कैंप के पास पहले से ही खड़ा हुआ था। न ही मैंने उसकी कोई आवाज सुनी और न
न ही वो हमारे बातचीत के दौरान कुछ बोला, जैसे कि वो आदमी कहीं हवा से ही निकला हो। खैर वो लोग मेरा खाना वाना लेकर कुछ ही मिनटों में जंगल से ही गायब हो गए। एंड बस तब से लेके आज तक मैं अपने उससे कैंपिंग वगैरह को बीच में ही छोड़कर अपनी जान बचाते हुए फिर से अपने घर पे आ गया था। एंड उसके बाद से ही मैं आज तक फिर दोबारा कभी भी उस जंगल के अंदर नहीं गया, क्योंकि मुझे आज तक यही पता नहीं चला कि वो मिलिट्री वाले लोग कोई इंसान थे या फिर कोई भूत। तो वेल, ये मिस्ट्री तो उन लोगों के साथ ही उस रात को मानो उस घने जंगल के अंदर ही गायब हो गई, क्योंकि ये भी एक सच्ची घटना थी जो मेरे साथ 2011 के अंदर हुई थी। और अगर आज मैं जिंदा नहीं होता तो आप सभी को ये कहानी नहीं सुना पाता, क्योंकि ये दोनों ही कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड थी। बाकी अब आप सभी का इन दोनों ही स्टोरीज को लेकर क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी आज की ये वीडियो इन दोनों ही स्टोरीज के साथ ठीक इधर ही एंड हो चुकी है। तो वेल, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।